हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति। ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति। गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। ब्रजवासी लोके कृष्ण सहज प्रीति। गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। तो जिस प्रकार गोपाल जी को भोग लगाया मधुरेंद्रपुरी ठाकुर ने, गांव में जो भी सामान था सब ला करके पकाया गया, तब प्रतिदिन भोग लगने लगा। ऐसा नहीं एक ही दिन खिला करके और बाकी दिन भगवान को उपवास रखा जाए, प्रतिदिन भोग लगने लगा। अन्न घृत दधि दुग्ध ग्रामे जत छील गोपालेरा आगे लोग आनिया धरी। गांव में जो भी अन्न था, अनाज दूध दही घी था, सब लोग अपने अपने घरों से गोपाल जी के ला कर रख दिए। पूर्व दिन प्राय विप्र करिल रंधन तैसे अन्नकूट गोपाल करिल भोजन। पूर्व दिन जिस प्रकार से भोजन बना था, ब्राह्मणों ने बनाया था, उसी तरह से आज भी बना है। अन्नकूट महोत्सव हुआ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रजवासी लोके कृष्ण सहज प्रीति। ब्रज में जिनका जन्म हुआ है, जो ब्रजवासी हैं, उनका कृष्ण में स्वाभाविक प्रेम रहता है। प्रीति, प्रीति मतलब प्रीति, प्रेम स्वाभाविक रहता है। ब्रजवासी लोके कृष्ण सहज प्रीति। ब्रजवासियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रहता है, और गोपाल की भी प्रीति ब्रजवासियों में स्वाभाविक होती है। भगवान भी ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं और ब्रजवासी उनसे प्रेम करते हैं। ब्रजवासी वास्तव में बहुत प्रेम करते हैं। एक बार मैं नंद गांव में गया था, जसोदा कुंड पर देखा, वहां हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी भी हैं, और राधा कृष्ण का मंदिर फोटो रखा हुआ था। तो लड़के सब खेल रहे थे वहां, शाम का समय था। तो हनुमान जी की आरती में वो भाग लिए, शिव जी को भी प्रणाम किए, कृष्ण को नहीं की। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि राधा कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सबको प्रणाम किए। तो मैं 8-10 बच्चे थे, उनको बुलाया, पूछा कि तुम लोग शिव जी को प्रणाम किए, हनुमान जी को किए, और भगवान को क्यों नहीं प्रणाम किए? कौन भगवान? कृष्ण को क्यों नहीं प्रणाम किया? तो कहते हैं ये तो अपने घर का है। ऐसे लड़के बोले, और हनुमान जी तो देवता है, शिव जी देवता है, तो इसलिए उनको प्रणाम किया। इसको क्या प्रणाम करना है, तो अपने घर का है। स्वाभाविक बोले हुए। प्रतिदिन देखता था कृष्ण को प्रणाम नहीं करते थे, हनुमान जी को करते थे, शिव जी को करते थे। हमने सोचा माइसस के आ गए लड़के। यहाँ देखते हैं सब जगह हनुमान जी शिव जी हैं, भगवान बहुत कम है ना। ये ठीक है, हनुमान जी से प्रेम होना चाहिए, परंतु सबसे जरूरी है कि भगवान कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, वही परम ईश्वर है। तो ब्रजवासियों का तो ऐश्वर्य भाव नहीं है, जानते हैं कि कृष्ण हमारे घर के हैं और शिव जी हनुमान जी देवता है। ऐसे बच्चे बोले, और मैं देखता था रोज वहां, कई दिन था। इस प्रकार ब्रजवासियों का सहज प्रेम है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का, गोपाल जी का प्रेम है ब्रजवासियों के प्रति। महाप्रसाद खाइला आसिया सब लोग, गोपाल देखिया सवार खंडे दुख शोक।
तो ब्रजवासी सब जुट रहे थे, जो भी आए भगवान का प्रसाद उनको मिला। गोपाल का दर्शन करके प्रसाद खा करके सब दुख सुख नष्ट हो गया। सबको ये ज्ञान हुआ ना कि हमारे इसी गांव के निवासी हैं गोपाल जी। भले श्री विग्रह के रूप में हैं, लेकिन वो जानते थे कि गोपाल जी श्री कृष्ण है। कितना दिन झाड़ी में थे, कुंज में थे, अब प्रकट हुए। आस पास ब्रज भूमि जत ग्राम सब एक एक दिन सब करे महोत्सव। गोवर्धन के आसपास जो भी गांव थे ब्रज में पूरा, एक एक गांव के आदमी एक दिन महोत्सव करते थे। रोज अन्नकूट जैसा फेस्टिवल होता था, प्रसाद खूब विशाल मात्रा में। एक गांव के लोग एक दिन करते थे। तो बहुत गांव हैं। इस समय ब्रज में 1300 गांव है पूरे 84 कोष में। उस समय इतने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो गांव थे एक एक दिन सब प्रसाद करते थे, महोत्सव करते थे। गोपाल प्रकट सुनी नाना देश सहिते, नाना द्रव्य लैया लोक लागिल आशिते। गोपाल प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, ये खबर जब फैली चारों तरफ गांव में, तो लोग अनेक द्रव्य लेकर के भगवान के भोग के लिए, श्रृंगार के लिए बहुत भेंट लेकर के आ रहे थे। भगवान प्रकट हुए हैं ये सुन करके लोग बहुत भेंट लाते थे। भोग लगाने के लिए तो लाते ही थे, इसके साथ साथ और भी चीज लाते थे। मथुरा लोक सब बड़ बड़ धानी, भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट दे आनी। मथुरा में बड़े धनी धनी लोग थे, सेठ साहूकार, वे सब भी आने लगे। कोई सोने की माला ला रहे थे, कोई कुछ ला रहे थे, अनेक सिंहासन आदि। मथुरा लोग सब बड़ बड़ धनी, मथुरा के लोग बड़े बड़े धनी हैं, धनी थे। वे लोग भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट देते थे। जैसे शुरू में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए इस देश में, कृष्ण बलराम मंदिर बना, तो बहुत लोग आते थे, भेंट लेकर के भगवान की सेवा करते थे। हमने सुना था, वैसे तो भगवान कृष्ण को पहले से ही लोग जानते हैं यहाँ, परंतु फिर भी श्री भगवान जब इस काम में प्रकट हुए तो बहुत प्रेम करते थे लोग। बाहर स्वर्ग रौप्य वस्त्र गंध भक्ष उपहार, असंख्य आई से नित्य बाढ़िल भंडार। कुछ लोग सोना लाते थे मथुरा से, कुछ लोग चांदी, कपड़ा, गंध, चंदन, अगरबत्ती आदि, और भक्ष उपहार खाने के लिए भगवान के लिए लाते थे। मिठाई, फल आदि सब लाते थे। तो असंख्य आई से असंख्य उपहार आया, असंख्य लोग आते थे, इसीलिए नित्य बाढ़िल भंडार, इसीलिए भगवान गोपाल का भंडार बहुत बढ़ गया। रखना पड़ता है सब सामान भंडार में, भंडार बहुत हो गया। एक महाधनी क्षत्रिय कराई लो मंदिर, एक महाधनी क्षत्रिय राजा भगवान के लिए मंदिर बनवाए। केह पाक भांडर कैल केह तो प्राचीर, कोई रसोई बनवाया भगवान का, और कोई बाउंड्री प्राचीर। एक एक ब्रजवासी एक एक गादी दिल, और जितने ब्रजवासी थे, जितने परिवार थे, सब गोपाल के लिए एक एक गाय दिए गोदान की। तो गाय बहुत संख्या में हो गई। ब्रजवासी सभी एक एक गाय दे रहे थे, तो गाय रखने की जगह भी नहीं रही। परंतु उधर उस समय गोचारण भूमि बहुत ज्यादा थी, तो गोपाल जी की असंख्य गौएं भी हो गई। एक एक ब्रजवासी एक एक गाधी दिला, गाधी माने गाय,
सहस्र सहस्र गाधी गोपाल रहेगा, हजारों हजारों गौरे हो गए, एक एक गाय दे रहा है, एक एक परिवार, बहुत काफी भगवान की गौरे हो गई। गौर है ते आइला दुई बैरागी ब्राह्मण, पूरी गोसाई राखिल तारे करिया जतन। तो बंगाल से 2 विरक्त ब्राह्मण आए थे वहां, तो माधवेंद्रपुरी उनसे आग्रह किए, आप लोग रहिए, पूजा कीजिए। से दुई शिष्य करी सेवा समर्पिला, राज सेवा है पूरी आनंद बाढ़िला। उन दोनों को बंगाल से आए थे, माधवेंद्रपुरी ने दीक्षित किया, उनको शिष्य बनाया और भगवान की सेवा उनको सौंप दिया। राज सेवा होती थी, राज भोग, सब चीज, श्रृंगार, भोग और मंदिर की सजावट आदि सब कुछ राज द्रव्य, मतलब राजा को जैसे सब कुछ खाने को मिलता है, वैसे गोपाल जी को मिला, ठाक बाट बढ़ गया। यही मत वत्सल दुई करिल सेवन, एक दिन पूरी गोसाई देखिल सोपन। इस तरह 1 साल सेवा चली और माधवेंद्रपुरी वहीं रहते थे, और ये दोनों ब्राह्मण जो सेवा के अधिकारी बने वे भी वहीं रहते थे। तो एक दिन माधवेंद्रपुरी ने सपना देखा। सपना में क्या देखे, गोपाल कहे पूरी हमार ताप नहीं जाए। गोपाल प्रकट हुआ सपना में और कहता है, माधवेंद्रपुरी मेरा ताप नहीं जा रहा है, मुझे जो इतने वर्षों तक गर्मी लगी है, गर्मी जा नहीं रही है, ताप जा नहीं रहा है। मलय चंदन लेप तबे से जुड़ा है। मैं सोचता हूं कि हमको मलयगिरी का चंदन अगर लेप किया जाए, शरीर में लगाया जाए, तब हमारा ताप जाएगा। तो कहाँ मलयगिरी केरल में है और ये है मथुरा वृंदावन, इतना दूर से मलय चंदन लाना है। भगवान ने कहा कि तभी हमको ठंडाई मिलेगी, तभी मैं जुड़ाऊंगा यदि मलयगिरी का चंदन मुझ पर लेप किया जाएगा। मलय जो आना जया नीला चल रहते, अन्य है नहे तुम चल रहा। आप लाइए चंदन हमारे लिए, भगवान कृष्ण सपना में बोल रहे हैं, हमारे लिए चंदन लाइए और यहाँ से आप नीलाचल होते हुए जाइएगा, जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा, तो नीलाचल होते हुए जाइएगा और कोई नहीं सेवा कर पाएगा, ये आप ही कीजिए। अन्य है न है तुम्हें चल हाथ, अन्य कोई नहीं करेगा, आप ही यथा शीघ्र जाइए और चंदन लाइए। स्वप्न देखी पूरी गोसाई हैल प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश। सपना देख करके माधवेंद्रपुरी बिल्कुल आनंद में विह्वल हो गए कि भगवान हमको इस तरह आज्ञा दे रहे हैं। तुरंत ही चले पूर्व देश, जगन्नाथपुरी ईस्ट में है भारत में, तो पूर्व देश में चले। सेवा न निर्बंध लोग करिल स्थापन, आज्ञा मांगी गौर देश करिल गमन। तो सेवा के लिए कहा उन्होंने, सबके लिए निर्बंध किया, नियम बनाया, ये व्यक्ति ये करेगा वो करेगा, और सेवा अच्छी तरह से होनी चाहिए। कहीं भी कोई जाता है तो अपने ठाकुर जी की सेवा का भी ध्यान से रखना होता है। किसी अपने मित्र को या अपने सखी को कोई स्त्री या पुरुष से कहता है कि आप 10 दिन के लिए हमारे ठाकुर जी की सेवा करते रहिएगा, तो इस तरह गोपाल की सेवा सौंप करके और भगवान को प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांग करके माधवेंद्रपुरी पहले बंगाल हो गए। शांतिपुर आइला अद्वैताचार्य घर है, पूरी प्रेम देखी आचार्य आनंद होते हैं। तो जब गए बंगाल तो शांतिपुर गए,
शांतिपुर में अद्वैत आचार्य रहते थे, तो वहां गए। मधुरेन्द्रपुरी का प्रेम देख करके चकित हो गए अद्वैत आचार्य। तार ठाई मंत्र लय लज्जत न करिए, ये भगवान के अवतार हैं अद्वैताचार्य। फिर भी बहुत आग्रह करके मधुरेन्द्रपुरी से इन्होंने दीक्षा लिया, मंत्र लिया। चलिला दक्षिणपुरी तारे से दीक्षा दिया और अद्वैताचार्य को दीक्षा देकर मधुरेन्द्रपुरी दक्षिण देश की तरफ चले। वहां से दक्षिण चले। रेमुनाथ कैल गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखिया हैलब्धि वाला मन। रेमुना में गोपीनाथ जी का दर्शन किए और भगवान का दर्शन करके प्रेम में विह्वल हो गए। नृत्य गीत करी जगमोह ने बसीला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण ने पूछिला। नृत्य गीत किए जगमोहन में, जहाँ भगवान का घर होते उसके आगे फर्श पर खूब गान किए, नृत्य किए। इसके बाद पुजारी से पूछे कि क्या क्या भोग लगता है। किसी से कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन पूछने लगे कि भगवान को क्या क्या भोग लगता है। सेवा रस सौ देखी आनंदित मन। मधुरेन्द्रपुरी का मन बड़ा प्रसन्न था, सेवा बहुत अच्छी हो रही थी वहां पर गोपीनाथ जी की। उत्तम भोग लागे एक था पूछी अनुमाने, तो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ उत्तम भोग लगता होगा, बहुत अच्छा से खिलाया जाता होगा भगवान को, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न थे, हिष्ट पुष्ट लगते थे। जब सेवा अच्छी होती है तो भगवान भी प्रफुल्लित रहते हैं, और सेवा नहीं होती है तो लगता है भगवान रो रहे हैं, कोई दुख है। मंदिर में भी ये बात देखा जाता है, प्रतिदिन ऐसा अनुभव होता है। यदि मंदिर में कोई दुख है, किसी भक्त को कोई कष्ट हो गया है, तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं रहते। मधुरेन्द्रपुरी ठाकुर ने देखा कि यहाँ के भगवान बहुत प्रसन्न है, इसका अर्थ है बहुत अच्छा से खिलाया जाता है, इनको भोग अच्छा लगता है। इसीलिए उन्होंने पूछा कि क्या क्या भोग लगता है। जैसे यह भोग लागे सकल पूछिबा तैछे बिहाने भोग गोपाले लगाईबा। तो कहेंगे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसा भोग गोपाल को लगता होगा यहाँ गोपीनाथ जी को, ऐसा ही भोग मैं गोपाल जी को लगाऊंगा गोवर्धन में, अन्यवर में। इसके लिए पूछ रहे थे। सबसे पूछे क्या क्या भोग लगता है। कि ठाकुर जी इतना प्रसन्न है तो खूब खा रहे होंगे तब न खिलाना चाहिए ठाकुर जी को, अपने घर में रख करके जगन्नाथ जी को, गौर मिठाई को या राधा कृष्ण को खिलाना चाहिए खूब अच्छा से। जितना अपने घर में जितना बार बनता है उतना बार बनना चाहिए कम से कम, और उससे बेटर ही भोग लगना चाहिए। यही धर्म है, यही भक्ति है। तो जैसे यह भोग लागे सकल ही पूछेगा तैसे बिहाने भोग गोपाले लगाएगा। तो मैं भोग पूछ लू कौन कौन भोग लगता है, इसके बाद में गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। यही लागी पूछे न ब्राह्मण स्थान में, ब्राह्मण कहिला सब भोग विवरण। तो पुजारी ब्राह्मण से पूछे सब कि क्या क्या भोग लगता है, तो उसने बताया भोग विवरण, भोग क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है, कितना टाइम लगता है, उसने बताया। संध्या भोग लागे खीर अमृत के नाम। शाम के समय भगवान को यहाँ भोग लगता है खीर। खीर का शुद्ध दूध है और उसको औंटते औंटते धीरे धीरे औंटा जाता है, गाढ़ हो जाता है। उसका नाम है अमृत के लिए। पुजारी ने बताया कि शाम के समय खीर भोग लगता है और उसका नाम है अमृत के लिए। 12 मृत पात्रे भरी अमृत समान। 12 बर्तन में भोग लगता है गोपाल जी को, गोपीनाथ जी को। 12
इतने बड़े बड़े माटी के बर्तन थे, मटका, उसमें भोग लगता था। 12 पात्र। गोपीनाथ है, क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम जान। पुजारी ने कहा कि गोपीनाथ जी का खीर बहुत प्रसिद्ध है। 12 भोग लगता है और इसके बाद प्रसाद थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है सबको। पृथ्वी पे ऐसे भोग कहाँ नहीं आए। पुजारी ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर इतना सुंदर भोग कहीं नहीं लगता है। ऐसा ही अमृत के लिए स्पेशल भोग है गोपीनाथ जी का। उसने बताया कि इसको अमृत के लिए कहा जाता है और संध्या के समय भोग लगता है 12 बर्तन में। हेन काले से भोग ठाकुर लागिला सुनीपुरी गोसाई की चुप मने बिचारे। तो रुक गए और संध्या के समय भगवान गोपीनाथ जी को वही भोग लगा, खीर भोग। तो मन में विचार करने लगे माधवेंद्रपुरी कि अयाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाई, स्वाद जाने पीछे क्षीर गोपाल लगाई। यदि हमको थोड़ा सा खीर मिल जाता, मन में सोच रहे थे, मांग तो सकते नहीं थे, अयाचित वृत्ति थी उनकी। थोड़ा सा यदि खीर मिल जाता तो इसका टेस्ट जान लेता तो ऐसा ही भोग गोपाल को लगाता। वृंदावन पहुंचने पर गोवर्धन में जाकर के वहां गोपाल जी को ऐसा ही भोग लगाते हैं कि थोड़ा स्वाद जान लेता है, लेकिन मांग सकते नहीं थे। अयाचित वृत्ति, बिना मांगे कुछ मिल जाए तो ठीक। ये इच्छा हुई कि थोड़ा खीर मिल जाए। यही इच्छा या लज्जा विष्णु स्मरण कैला हेना काले भोग सरी आरती बाजल। खीर खाने की इच्छा हुई। क्यों हुई कि इसका स्वाद जान करके तब गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन इस पर भी वे विष्णु स्मरण करें, विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण, मैं क्या सोच रहा हूं। खाने के चक्कर में हो गया। खाने के चक्कर में नहीं थे, भक्ति थी। लेकिन तुझे ऐसा मैं क्यों सोचा, ये सोच करके रह गए। और आरती हुई भोग लगने के बाद। आरती देखिया पूरी कैला नमस्कार, बाहिरे आईला काल किछु कहला ना कहला हार। आरती देख करके मधवेंद्रपुरी ठाकुर मंदिर से बाहर आ गए, किसी से कुछ कहे नहीं। अयाचित वृत्ति पूरी, विरक्त उदास, अयाचित पाइले खाना है उपवास। बिना मांगे ही कुछ मिल जाता था तो एक खाते थे भगवान का प्रसाद, लेकिन अगर नहीं मिलता था तो उपवास करते थे, फास्टिंग कर देते थे। और मन में इच्छा हो गई। देखिए अपने भक्त की इच्छा को भगवान किस तरह पूरा करते हैं। भगवान को ही भोग लगाने के लिए खीर का टेस्ट जानना चाहते थे। प्रेमामृत तृप्त सुधा तृष्णा नहीं बाधे, क्षीर इच्छा है लगता है मान्य अपराध है। प्रेमावेश में, प्रेम के आवेश में मधवेंद्रपुरी को कभी भूख और प्यास नहीं सताती थी कि खीर खाने की इच्छा हुई, इसको वे अपराध मानने लगे। अरे क्या मैं अपराध किया, ये प्रसाद खीर खाने की इच्छा तो उसको अपराध मानने लगे। ग्रामेर शून्य हाट बसी करे न कीर्तन, यथा पुजारी कराइल ठाकुर शाम। तो बाहर जाकर के शून्य गांव था, बाजार वजार सब बंद हो गए थे। गांव में शयन किए, लेट गए, जॉब कर रहे थे, शयन नहीं किए। ग्रामीण शून्य हाटे बसी करे न कीर्तन, जॉब कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पुजारी क्या किया कि ठाकुर जी को शयन कराया। शयन कराया,
शयन कराने से पहले उसने जो मटके थे वो उठाया ट्रांसफर में रखने के लिए, तो जल्दी जल्दी में बेचारा गिना नहीं। 12 बर्तन में भोग लगता था, लेकिन गिना नहीं। वो झटपट में सुलाने के फेर में था, तो बर्तन कौन गिनने जाए। वो मटका से 12 गिना नहीं, 11 ही थे, रख दिया। हुआ क्या कि गोपीनाथ जी एक मटका को अपने पैर के पीछे सिंहासन के पास अपने धोती से ऐसे ढांप लिए। चोरी किए। तो पुजारी सो गया। इसके बाद ठाकुर जी उसको सपना दिए पुजारी को, उठा पुजारी कर द्वार विमोचन, खीर एक राखी अच्छी सन्यासी कारण। पुजारी उठो, द्वार खोलो मंदिर का, और एक सन्यासी आए हैं, उनके लिए मैं एक मटका माखन खीर रखा। पुजारी उठा, भगवान ऐसे स्वप्न किए। धड़ाल अंचले ढका एक छिलहर, तुम्हारा न जानिया ताहा हमारा माया है। मैं पर्दा के पीछे अपने धोती से छिपा करके एक मटका रखा खीर। मेरी माया से तुमको कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम तो जल्दी में रख दिए। एक मैं छिपा करके रखा। माधवपुरी सन्यासी आछे हाथे पे बसिया। माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी हैं जो बाजार में बैठे हैं, सब दुकानें बंद हैं, एक दुकान पर बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। कहा के तो ये शीघ्र देह भैया, ये जो हम खिला करके रखे हैं खीर, ये बर्तन दे करके खीर का और उस सन्यासी को दो। जरा समय में खोला, लगभग 9 बजे भगवान शयन किए होंगे, तो 9:30 या 10 में पुजारी को अभी पूरी नींद नहीं आई थी, तब तक सपना हुआ कि मैं खीर चुरा करके रखा हूं, दे दो माधवेंद्रपुरी। तो सबसे पहले स्वप्न देखी पुजारी उठी, कहिला विचार, स्नान करी कपट खुली, मुक्त कर लेता है। तो स्नान करना जरूरी होता है। वो पुजारी उठा और स्नान किया। स्नान करके भगवान का मंदिर खोला, भगवान का खास घर जिसमें रहते हैं। घड़ा आंचल तले पायल से खीर। भगवान का भीतरी पर्दा हटाया, धोती के पास पीछे सिंहासन के देखा तो सचमुच के एक मटका रखा हुआ है, खीर से भरा हुआ। स्थान लेपी छीर लैया है बाहिर। फिर स्थान को जैसे प्रसाद उठाने के बाद भी स्थान को पोंछना चाहिए, तो पोंछा स्थान को और लेकर के बाहर गया। हाथ में मटका लिया है खीर से भरा हुआ। द्वार दिया ग्रामे गया। अब मंदिर का दरवाजा बंद करके गांव में गया। द्वार दिया ग्रामे गया, से खीर लैया, हाथे हाथे बोले माधवपुरी के चाहिए। अब माधवपुरी को देखने के लिए, भेंट करने के लिए पूछने लगा, माधवेंद्रपुरी कहाँ है, माधवेंद्रपुरी कहाँ है? तो गांव में कौन बताएगा कि कहाँ है? किसी को अपना नाम तो बताए नहीं। खीर लह तुम्ही जर नाम माधवपुरी, जिनका नाम माधवपुरी है, माधवेंद्रपुरी, वे खीर ले। तुम्हारा लागी गोपीनाथ छील कैला चोरी। आपके लिए गोपीनाथ जी खीर चुराए हैं, ये खीर लीजिए। कहाँ है माधवपुरी? माधवपुरी रात्रि में बोल रहा था। तो अकस्मात मैंने सुना, खीर लैया सुखे तुम्हें करह भोजन,
आप खीर लेकर के भोजन कीजिए। काफी खीर है, बड़ा बर्तन था, 12 बर्तन में भोग लगता है। तो आप खीर लेकर के भोजन कीजिए। तोमा सम भाग्यवान नहीं त्रिभुवन, आपके समान भाग्यवान इस तीनों जगत में कोई नहीं है जिसके लिए भगवान खीर चुराए। तो आप लीजिए, खीर खाइए। एतस्वी पुरी गोसाई परिचय दिल, खीर दिया पुजारी तारे दंडवत करो। तो माधवेंद्रपुरी ने अपना परिचय दिया, हाँ मेरा नाम माधवेंद्रपुरी है। कहा खीर लीजिए, और खीर दे करके पुजारी तब उनको साष्टांग प्रणाम किया। खीर दिया पुजारी तारे दंडवत है, क्षीर वृत्तांत तार कहिल पुजारी, सुनी प्रेमाविष्ट है श्री माधवपुरी। खीर का सारा वृत्तांत सुनाया पुजारी ने कि इस तरह भगवान ने हमको सपना दिया और एक खीर चुरा लिया था। और बाद में उन्होंने सपना दिया कि मैं चुराया हूं माधवेंद्रपुरी के लिए, तुम बाहर जाकर के दे आओ। तो ये घटना है। क्षीर वृत्तांत तारे कहिल पुजारी, पुजारी ने खीर का वृत्तांत सुनाया। सुनी प्रेमाविष्ट हो श्री माधवपुरी, माधवेंद्रपुरी प्रेमाविष्ट हो गए। भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं। प्रेम देखी सेवक कहे हैया विस्मित, कृष्ण जय हार बस हैया यथोचित। माधवेंद्रपुरी का वो कीर्तन और वो प्रेम विकार, शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू की धारा, वाणी गदगद, इस तरह से जब पुजारी ने देखा तब कहा निश्चित ही श्री कृष्ण इनके बस में है, गोपीनाथ जी इनके बस में है। ये बिल्कुल उचित बात है। इतना प्रेम भगवान के प्रति है, इसीलिए तो भगवान ने इनके लिए खीर चुराया। ये बिल्कुल उचित है। एक बलि नमस्कारी करिला गमन, आवेश करिला पूरी से क्षीर भक्षण। इतना कह करके और प्रणाम करके पुजारी चला गया। तो प्रेम आवेश में माधवेंद्रपुरी ठाकुर रो रहे थे कि गदगद वाणी थी भगवान का नाम लेने में, और भगवान हमारे लिए खीर चुराए हैं, यह स्मरण करके बहुत प्रेम से खीर खाए, धीरे धीरे करके खाए। और पात्र प्रक्षालन किए, खा रहे थे, रोमांच हो रहा था, आंसू आ रहा था, लेकिन खा रहे थे। खा करके पात्र प्रक्षालन करी, बर्तन को धोए, पात्र को धोए। पात्र क्या करे, पात्र को खंड खंड कर लिए, तोड़ लिए, और एक एक खंड रोज खाते जाते थे बर्तन को। पात्र प्रक्षालन करी, खंड खंड कैला, बहिर्वासे बांधी से ठिकारी रखेला। और बहिर्वास, उनके पास तो कोई चादर और था नहीं, साल। और बहिर्वास में कॉपिन के ऊपर जो पहना जाता है, कितना तक लंबा रहता है घुटने, वही था। तो उसी बहिर्वास में मटका के टुकड़ा करके बांध लिए। प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण, खाइले प्रेमावेश है अद्भुत कथन। मटका का एक छोटा सा टुकड़ा रोज खाते थे, और खाने में और प्रेमावेश होता था कि भगवान इसने खाए हैं और वे चुराए हैं इस बर्तन को, हमको दिए हैं, तो उसको कैसे फेंकते, बर्तन भी खाते जाते थे। ठाकुर मोरे क्षीर दिला लोक सब सुने, दिने लोक भीड़े भवे मोर प्रतिष्ठा जाने। तो माधवेंद्रपुरी तुरंत वहां से चले गए। क्यों? उन्होंने सोचा कि इस बात का प्रचार पुजारी कर देगा कि माधवपुरी के लिए भगवान खीर चुराए थे, तो हमारी लोक में प्रतिष्ठा होगी, बहुत नाम बढ़ेगा, तो लोग बहुत भीड़ करेंगे, हमको प्रणाम करेंगे, हमको बहुत भारी डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए वहां से चले गए।
यदि आज का साधु होता तो इसका तो कंप्लीट छाप करके क्या क्या कहता कि ये हुआ है ना। बहुत जमाना बदल गया है। माधवेंद्र पूरी जल्दी भागे कि कोई जाने न कि भगवान ने हमारे लिए खीर चुराया। तो बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत लोग आएंगे। एक साधु के लिए प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। ये कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, संत के लिए, विरक्त के लिए प्रतिष्ठा, नाम होना, यह विष्ठा ही नहीं, सुअर की विष्ठा है। सुअर की विष्ठा मतलब विष्ठा का विष्ठा है। सुअर खाता है आदमी का विष्ठा और उसका सार भाग बनता है सुअर की विष्ठा। तो ये नाम होना समाज में बड़ा रूप में, चाहे किसी रूप में कि बड़ा भक्त है, ये है, वो है, ये प्रचार हो, तो एक साधु के लिए सुकरी विष्ठा है। आदमी जिस प्रकार से सुअर की विष्ठा देख कर नाक बंद करता है, भागता है, ऐसे कहीं भी मान सम्मान हो तो साधु सन्यासी को चाहिए कि इससे दूर हो। तो माधवेंद्रपुरी ठाकुर सोचे कि बहुत भीड़ होगी और बहुत नाम बढ़ेगा, तो इसीलिए से ही भावे रात्रि सेवे चलिला श्रीपुरी। इसी भय से ही भय, इस भय से रात में उठे, उसी रात में जिस रात खीर मिला था उसी रात में उठे और भाग गए श्रीपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी। यमुना से चलते चलते आए। किसी से कोई बताया नहीं कि हम भगवान ने हमारे लिए खीर चुराया, ये चुराया, वो चुराया। आज के युग में क्या पतन है लोगों का। थोड़ा नाम कमाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाना, राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचाना, ये हो गए, ये हो गए, तो इससे तो पतन ही होता है, इससे कोई लाभ नहीं है। माधवेंद्रपुरी ठाकुर का जो आचरण है ये साधु का आचरण होना चाहिए। ये भाग गए उसी रात में चलते चलते वे आ गए जगन्नाथपुरी। से भय रात्रि शेष से चलेला श्रीपुरी, रात्रि के शेष में भोर में निकल चले गए। सही खाने गोपीनाथ दंडवत करे, जहाँ थे वहीं से दंडवत किए गोपीनाथ जी को। यहाँ तक कि जो भगवान खीर खाए हैं, चुराए हैं इनके लिए, उनका दर्शन भी मंगलारती में नहीं किए, क्योंकि मंगलारती में जाने पर फिर पुजारी हो सकता है दो चार लोगों से कह दे कि इनके लिए ठाकुर जी ने खीर चुराया था और हमको सपना में, इसलिए मंगलारती से पहले ही चले गए। जहाँ थे वहीं से दंडवत किए। सही खाने गोपीनाथ दंडवत कर, जहाँ थे वहीं से दंडवत करके और चले गए। कितना हम निष्क्रिय है। चली चली आयलापुरी श्री नीलाचल, जगन्नाथ देखी हैला प्रेम ते विवाह। चल चल करके पैदल ही, उसमें तो कोई सवारी नहीं थी, चल चल करके श्री माधवेंद्रपुरी नीलाचल पहुंचे, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी को देख करके प्रेम में विह्वल हो गए। प्रेमावेश से उठे पड़े, हासे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए। जगन्नाथ मंदिर में माधवेंद्रपुरी कभी उछलते थे, कभी गिर जाते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे। जगन्नाथ जी को देख करके उनके दर्शन के महासुख में निमग्न हो गए। प्रेमावेश से उठे पड़े, हासे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए। माधवपुरी श्रीपद आइल लोके हैल ख्याति, सब लोक आशितारे करे बहु भक्ति। जगन्नाथपुरी में ये प्रचार हुआ कि श्री माधवेंद्रपुरी ठाकुर आए हैं। बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे, तो बहुत लोग आ रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। प्रतिष्ठा स्वभाव है जगते विधि, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का यही स्वभाव है। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, बचना चाहता है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा होती ही है।
प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित, संसार में विदित है। जेन वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा नहीं चाहने पर भी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि ये विधाता का नियमित विधान है, भगवान का विधान होता है, उसके अनुसार प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा भय पूरी गेला पलाइया, प्रतिष्ठा के भय से जगन्नाथपुरी से भी भाग गए। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं चाहता है तो प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे लगती है, और जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वो तो आत्महत्या के समान है। वास्तव में वही व्यक्ति अपनी बड़ाई करता है जिसकी बड़ाई करने वाला कोई दूसरा होता ही नहीं है। क्या करे, अपने से ही अपनी गुणगाथा करता रहता। तो वहां से जगन्नाथपुरी से भी भाग गए। बहुत लोग आ रहे थे तो प्रतिष्ठा भय पूरी गेला पलाइया, उनको तो भगवान की सेवा की उमंग थी, चंदन लाना था। तो कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले साथे खड़ाइया, जो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है किसी भक्त में तो प्रतिष्ठा भी साथ साथ ही चली जाती। जहां जा रहे थे माधवेंद्रपुरी तो प्रतिष्ठा भी साथ साथ जा रही है। सब जगह ये पता हो गया था कि परम विशुद्ध वैष्णव है, भक्त है। यद्यपि उद्वेग है पलाई के मन ठाकुर चंदन साधन है बंधा, उनको भागने की इच्छा हो रही थी, एकांत में रहने की इच्छा हो रही थी, प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, लेकिन ठाकुर की सेवा एक बंधन हो गया। भगवान ने डायरेक्ट कहा था कि तुम चंदन लाओ, हमारे श्री विग्रह पर लेप करो, जिससे मेरा ताप चला जाए, मेरी जलन चली जाए। इसके फेर में थे तो कुछ लोगों से तो कनेक्शन करना ही पड़ेगा चंदन के लिए। जगन्नाथ सेवक दत्त जते का महान, सदा के कहिला पूरी गोपाल बेटान। तो जगन्नाथपुरी में जितने भी बड़े बड़े लोग थे सेवा के अधिकारी मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, गोपाल जी ने इस तरह से कहा है और उनको ताप है, इसलिए चंदन चाहिए। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्तगण, आनंद चंदन लागी करीब जतन। स्वयं भगवान ने चंदन मांगा है, जो वहां के लोगों ने सुना, पुरी के भक्तों ने, तो बड़ा आनंद आया। लोग चंदन के लिए प्रयास करने लगे। राज पात्र सोने जार जार परिचय, तार मांगी कर्पूर चंदन करेगा संचय। देखिए भगवान की कृपा। माधवेंद्रपुरी वहां कहा तो वहां जितने भी बड़े बड़े लोग थे वे सब भगवान के लिए कर्पूर और चंदन का संचय करने लगे। एक विप्र एक सेवक चंदन न बहिते, पूरी गोसाई संगे दिल अच्छा संबल सहित। ठाकुर माधवेंद्रपुरी को मलयगिरी नहीं जाना पड़ा, मलयगिरी का चंदन चाहिए था उनको, तो जगन्नाथपुरी में ही उनको चंदन मिल गया पूरा। जानते हैं कितना? एक मन 40 से चंदन, और पैदल लेकर के आना है वृंदावन में। भगवान की सेवा का ये प्रभाव, प्रेम का प्रभाव। तो और जगन्नाथपुरी में हम लोगों ने एक ब्राह्मण दिया, एक विप्र, एक सेवक चंदन बहित। ब्राह्मण एक दिए और एक सेवक जो चंदन को ढोएगा। पूरी गोसाई संगे दिला संबल सहित। पूरी गोसाई को 2 व्यक्ति दिए, एक ब्राह्मण भिक्षा मांगकर खिलाने के लिए, ये तो अयाचित व्यक्ति थे, कहीं मांगते नहीं, तो एक ब्राह्मण दिए इनको और एक सेवक जो चंदन लेकर के चलता है। और इसके साथ साथ जगन्नाथपुरी में ही माधवेंद्रपुरी जी को संबल दिए। संबल का अर्थ है
साथ में जो व्यक्ति चल रहा था ब्राह्मण, उसको पैसा दिया गया कि कहीं कहीं घाट में कहीं टोल टैक्स लगेगा तो ये देगा। जैसे पहले भी नियम था, कोई लकड़ी ला रहा है, खास करके चंदन या सोना चांदी कहीं से, तो कहीं कहीं चेक होता था और उसके लिए कुछ पैसा देना होता था। कहीं नदी पड़ जाती थी तो नौका पर चढ़ना होता था, नौका पार करने में भी पैसा लगता था। इस तरह से सारी व्यवस्था की गई जगन्नाथपुरी में, कोई बीच में दिक्कत न हो। और घाटी दानी छड़ाईते राजपत्र द्वारे राज लेखा करी दिलपुरी गोसाई से करे। जगन्नाथपुरी के जो राजा थे महाराज प्रताप रुद्र से पहले, तो वे राजपत्र लिखे, सर्टिफिकेट बनाए कि ये जो ले जा रहा है चंदन भगवान की सेवा के लिए, कोई व्यापार के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं ले जा रहे, कहीं इनसे टैक्स न लिया जाए। जो राजा ने लिखा तो उस पत्र को साथ में बाघेंद्रपुरी रखे और उसके साथ ही चले। चलिल माधवपुरी चंदन मैया कत दिन रेमुड़ते उतरी लगिया। चले और कुछ दिनों के बाद ये पुनः रेमुड़ा पहुंचे गोपीनाथ जी के पास, जहाँ भगवान इनके लिए खीर चुराए थे। फिर उसी स्थान पर गए। गोपीनाथ चरणे कैला बहु नमस्कार, प्रेमावे से नृत्य गीत करिला अपार। गोपीनाथ को प्रणाम किया और इसके बाद लगे नाचने गाने लगे। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करिला, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराएगा। तो पुजारी फैला दिया था इस बात को कि माधवेंद्रपुरी नाम के एक साधु आए थे सन्यासी, उनके लिए भगवान ने चुराया था। तो फिर वही पहुंचे तो पहचान लिया कि वही सन्यासी हैं। तो जितने भी पुजारी थे सब बहुत सम्मान किए और ला करके खीर प्रसाद दिए बिना मांगे ही माधवेंद्रपुरी। सही रात्रे देवालय करिल शयन, शेष रात्रे उठी पूरी देखिल स्वपन। तो उस दिन रेमुड़ा में ही गोपीनाथ जी के मंदिर में वे शयन किए और सपना देखे माधवेंद्रपुरी। सपना में गोपाल आसिया कहे सुना है माधव, वही वृंदावन वाले गोवर्धन वाले गोपाल जी प्रकट हुए सपना में और कहे, हे माधवेंद्र सुनो, कर्पूर चंदन आमी पायनाम सब। जो कर्पूर और चंदन जो मेरे लिए तुम पाए हो, तो कर्पूर सहित घसी ये सब चंदन गोपीनाथ अंगे नित्य कर हंसलेपन। आप ऐसा करो कि ये कर्पूर के साथ चंदन को घिस करके और श्री गोपीनाथ जी के शरीर में लेपन करो। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि ये तो मैं आपके लिए लाया हूं, आपको बहुत ताप हुआ है, जलन हुआ है, आपको लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं नहीं, गोपीनाथ जी को तो गोपीनाथ हमारा जो एक ही अंग है, हम और गोपीनाथ जी एक ही हैं, हम लोगों में भेद नहीं है। यह के चंदन दिले हवे मोर ताप छाए। यदि गोपीनाथ जी को चंदन दिया जाएगा तो सब ताप का क्षय हो जाएगा, हमारा ताप चला जाएगा। द्विधा न धारिय न करिय किछु मने, विश्वास करी चंदन देह हमारा वचन। दो बात भेदभाव मत कीज करो, विचार दूसरा नहीं, मैं जो कहता हूं करो। बिना विचार किए तुम गोपीनाथ जी को चंदन दो। बलि गोपाल गेला गोसाई जागीला, यह कह करके गोपाल चले गए। माधवेंद्रपुरी ठाकुर जगे, गोपीनाथ के सेवक गड़े टाकी आने लगे। तो गोपीनाथ जी के सेवकों पुजारियों को बुलाया और कहा, प्रभु आज्ञा है एक कर्पूर चंदन गोपीनाथ के संगे नित्य कर अंगे नित्य कर लेपन, इसका लेपन रोज करो। तो माधवेंद्रपुरी ठाकुर वहां रह गए 1 महीना। यद्यपि भय था कि प्रतिष्ठा बहुत फैलेगी, लेकिन उन्होंने फिर आज्ञा दिया कि आप लोग इसको लेपन कीजिए, गोपीनाथ के अंगे दिला कर लेपन।
यह के चंदन दिले गोपाल हवे शीतल, स्वतंत्र ईश्वर तर आज्ञा से प्रबल। भगवान की आज्ञा है और चंदन का लेप करना है। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिवे चंदन, गर्मी के महीने में गोपीनाथ जी चंदन धारण करेंगे। सुनी आनंदित तो सेवक तेरे मान, पूरी कहे एक दुई घसीरे चंदन, आर जन्म दुई देह दिवस से वेतन, आर जन्म दुई दिवस से वेतन। तो ये दो हमारे साथ जो आए हैं ये लोग चंदन घिसेंगे, जो ढो करके लाए हैं जगन्नाथपुर से, ये लोग चंदन घिसेंगे और इन दोनों के लिए जो भी वेतन होगा दिया जाएगा। मधुपुरी ने कहा हे मतलब चंदन दे प्रत्याह घसिया, पराय सेवक सब आनंद करिए। इस तरह चंदन घिस करके ठाकुर जी को लगाया गया अंगों में। प्रत्यह चंदन पराय जावत हैला अंत, जब तक चंदन का अंत नहीं हुआ तब तक रोज घिस करके चंदन लगाया जाता था। तथा रहेला पूरी तावत पर्यंत, तब तक वही रहे। जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक वही रहे। लगभग 1 महीना चंदन का लेप किया गया। ग्रीष्म काल अंते पुनः नीला चले गेला, नीला चले चातुर्मास आनंद रहेगा। गर्मी के महीने अर्थात जेठ या आषाढ़ ये वहीं रहे 1 महीना, जब तक चंदन घिसा गया और लगाया गया अंग में। इसके बाद चंदन खत्म हुआ तो नीलाचल चले गए। श्रीमुखे माधवपुरी अमृत चरित, भक्त गणे सुनाइया प्रभु करे आस्वादित। चैतन्य महाप्रभु इस कथा को अपने श्रीमुख से कहे, मधुपुरी की कथा को, तो प्रभु कहे नित्यानंद कलह विचार, पूरी समूह भाग्यवान जगते नहीं यार। फिर कहते नित्यानंद विचार कीजिए, माधवेंद्रपुरी के समान इस संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। दूध दाल छले कृष्ण तारे देखा दिए, तो दूध देने के बहाने में आकर दर्शन दिए कृष्ण, और 3 बार स्वप्ने आशी चारे आज्ञा दी कर, और 3 बार सपना में आए। एक बार तो सपना में आकर कहे कि मैं कुंज में हूँ, मुझे निकालो, मंदिर बनाओ। और दूसरी बार आज्ञा दिए कि हमारे लिए चंदन लाओ। और तीसरी बार आज्ञा दी कि गोपीनाथ में और हमें कोई भेद नहीं है, इनको ही दे दो। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त इतना दूर जाएगा चंदन लेकर के, इसलिए वे सपना में प्रकट हो गए। जगन्नाथपुरी से रेमुना आते आते कहते कि यही दे दो, हमें और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। 3 बार दर्शन दिए। जाल प्रेम बस रैया प्रकट हैला, सेवा अंगीकार कर जगत तारेगा। जिनके प्रेम के बस में होकर के भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी सेवा अंगीकार किए और संसार को तारे। जाल लगी गोपीनाथ क्षीर कैल चूरी, अतएव नाम हैला क्षीर चोरा हरि। जिनके लिए भगवान ने क्षीर चुराया और उसी दिन से उनका नाम हो गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाईला, आनंद पुरी गोसाई प्रेम थलीला। भगवान के श्रीअंग पर चंदन लेप करके चढ़ाते थे और आनंद से विवल होते थे। म्लेच्छ जैसे कर्पूर चंदन आनित जंजाल, पूरी दुख चाहे पावे यह जानिया गोपाल। क्यों कह दे कि रेमुना में गोपीनाथ जी को चंदन दे दो। भगवान ने सोचा कि उत्तर में बहुत ज्यादा यवन है, मुसलमान है, और चंदन लेकर आने में उनको बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए अपने भक्त के दुख को देख करके गोपाल जी ने सपना में कहा कि ये चंदन दे दो गोपीनाथ जी को। महादयामय प्रभु भक्त वत्सल, चंदन करी भक्त प्रेम करी सफल। महादयामय है श्री कृष्ण, भक्त वत्सल है, चंदन का लेप स्वीकार करके भक्त के परिश्रम को सफल कर दिया।
पूरी प्रेम पराकाष्ठा कर अभिशार अलौकिक प्रेम के लागे चमत्कार। कितना प्रेम है पुरी महाराज में, माधवेंद्रपुरी में अलौकिक प्रेम है। इसको सुनने पर चित्त में चमत्कार होता है। परम विरक्त मौनी सर्वत उदासीन ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। माधवेंद्रपुरी परम विरक्त महात्मा थे और मौन रहते थे, केवल भगवान का नाम लेते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता कोई न करे, गांव की चर्चा, लौकिक चर्चा, विषय की चर्चा, इसके लिए दूसरे किसी को भी साथ में नहीं रखते थे, क्योंकि दो आदमी रहने पर भी कुछ न कुछ भन बातचीत होती रहती है। ये अच्छा है तो ये बुरा है, ये है वो है, तो अकेले ही रहना चाहिए। कोई वैष्णव भी साथ में हो तो उसके साथ कथा बहुत कम होती है, सांसारिक बात ही चलती रहती है, खास करके इसकी निंदा, उसकी प्रशंसा, वैसा है तो ये है वो। इसलिए माधवेंद्रपुरी किसी के साथ नहीं रहते थे। हे न जन गोपाल आज्ञा में तपाइया, सहस्र कोश आशी बोले चंदन मांगिया। ऐसा विरक्त सन्यासी भी भगवान की सेवा के लिए 1000 कोस पैदल आया, हजारों कोस पैदल आकर के और चंदन मांगे। भूखे रहे तब वो अन्न मांगिया न खाया, भूखे रह जाते थे लेकिन मांगते नहीं थे। हेना चल चंदन भाग वही लगे थे, स्वयं भूखे रह जाते थे, कभी मांगते नहीं थे। ऐसे सन्यासी भी भगवान के लिए चंदन को ढो करके ले जा रहे थे। अपने लिए कभी नहीं मांगे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए इस तरह से लगे थे। मने का चंदन तोला दिलसे का कर्पूर, गोपाल पराई बही आनंद प्रचुर। जब लेकर के चंदन चल रहे थे तो 1 मन चंदन था, 40 सेर, लगभग 37-38 किलो हो जाता, पर भार मालूम नहीं होता था। अच्छा, 1 मन वो था और 20 तोला कपूर था। भार लेकर चलते थे, लेकिन फिर भी भार महसूस नहीं होता था, क्योंकि आनंद में मग्न थे। किस आनंद में? ये चंदन भगवान को मैं दूंगा, गोपाल जी को दूंगा, भगवान शीतल होंगे। इस तरह से इस भाव में वे भार का अनुभव नहीं किया। उत्कल दानी रखे चंदन देखिया, तहा चढ़ाइल राजपत्र देखाइया। कुछ लोग उत्कल में, उड़ीसा में चंदन उतरवा लेते थे। क्या है, क्या है इसमें? तो उनको राजा का पत्र दिखाते थे, लाइसेंस या सर्टिफिकेट, तब वो छोड़ देते थे। म्लेच्छ जैसे दूर पथ जगती अपार, कीमते चंदना नहीं बनना है। ये विचार नहीं करते थे कि आगे म्लेच्छों का राज्य है, यौनों का राज्य है, बड़ा कठिनाई होगी, कैसे चंदन ले जाएंगे, इसका विचार नहीं कर रहे थे, ले ही जा रहे थे। लेकिन संगे एक बट नहीं घाटी दान बीते, तथा के उत्साह बड़ चंदन की कहे। एक कौड़ी भी उनके पास अब नहीं थी कि आगे टोल टैक्स पर क्या देंगे, कोई मांगेगा तो। फिर भी प्रेम में लेते जा रहे थे। प्रगाढ़ प्रेमेर ही स्वभाव आचार, निज मुख्य विघ्ना न करे विचार। प्रेम का तो यही स्वभाव है कि अपने दुख और सुख का विचार नहीं करता है, क्या विघ्न होगा इस पर विचार नहीं करता है। यही भाव गाढ़ प्रेमा लोके दिखाई थे, गोपाल तारे आज्ञा दिल चंदनानी थे। उनके इसी प्रेम को लोक में दिखाने के लिए श्री भगवान ने, गोपाल ने उनको आज्ञा दिया चंदन लाने के लिए। बहु परिश्रम चंदन रेमुणा अनिल, आनंद पाहिल माने दुख न गणिल। और इस तरह से चंदन लेकर के रेमुणा आ गए। तो भगवान ने उनके परिश्रम को देख करके, वे नहीं चाहते थे कि आगे धुएं चंदन ले चले, तो ये सपना दिया कि मैं ही गोपीनाथ के रूप में हूँ, हम में और गोपीनाथ में भेद नहीं है।
परीक्षा करीते गोपाल कैला अज्ञादान परीक्षा करिया देश से कैला दयावान। पहले तो परीक्षा लिए, चंदन लाने के लिए भेजे, और जब इनके परिश्रम को देखे तो भगवान में दया उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमको यही दे दो, हमें और गोपीनाथ जी में भेद नहीं है। यही भक्ति, भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार बुझे थे वो, आमा सवरना ही अधिकार। ये है कृष्ण का व्यवहार भक्त के साथ, और भक्त का ये सेवा का उत्साह। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कथा कर रहे हैं। आगे भी कुछ है, इसके बाद साक्षी गोपाल जी की कथा है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।